हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया ट्राई करें। आज कुछ हम नया पढ़ेंगे जो हमारे सेकंड सेम के अंदर पहले ही यूनिट का है। एच ए बी सेकेंड के अंदर एच ए बी यूनिट 1 नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के सामान्य इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नर्वस सिस्टम द राइट, यहाँ पे दे रखा है सामान्य, द राइट हाल्फ ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल द लेफ्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जो राइट हिस्सा है जो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। दिस मीन्स आर द हैंडेड पीपल इन आवर राइट माइंड्स। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, हम नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फिर दो मोटर एंड सेंसरी। फिर से मोटर के दो भाग हो गए, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक के फिर दो भाग हो जाएंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ हम सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से स्पष्ट होता है, सेंटर मतलब ये बीच में होता है, मेन एक्टिविटी को कंट्रोल भी करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है इसे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। ब्रेन सामान्य अर्थ आपको सबको पता ही है, और स्पाइनल कॉर्ड का भी पता ही है आपको। मेड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, मेड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। एक्ट एज कंट्रोल द सेंटर कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटी। यह कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी का, और सभी जो एक्टिविटीज़ होती है, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ जो होती है हमारे शरीर के अंदर, उन सबको कंट्रोल करता है। इम्पल्स ट्रेवल फॉर द न्यूरॉन्स एंड द रीच द ब्रेन्स। मतलब इम्पल्स को ट्रेवल्स करता है, जो अपने सिंगल्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट भी करता है, और एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी ले जाता है। और किसी तरह ले जाता है, जैसे पेरिफेरल सिस्टम होता है शरीर के अंदर, न्यूरॉन्स रहते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर क्या रहता है, सबसे पहले ऊपर डेंड्राइट्स रहते हैं। तो डेंड्राइट्स किसको देंगे, सेल बॉडी को देंगे। सेल बॉडी एक मेटाबॉलिक सिस्टम होता है न्यूरॉन का। सेल बॉडी से एक्सटेंशन वापस लिख लेंगे, जो अपने एक्सोन को आएंगे। एक्सोन से वेसिकल रहते हैं, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू एक इधर से उधर सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम येलो ऑफ द, मतलब डायग्राम, येलो डायग्राम में आपको दर्शाया गया है। अब आता है हमने पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरीफेरल का सामान्य अर्थ है कि मतलब जाल से घिरा हुआ। पेरीफेरी मतलब ये जाल से घिरा हुआ है, एक तंतुमय स्ट्रक्चर होता है शरीर के अंदर। यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं अपन, जैसे स्पाइडर का जाला रहता है, उस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है। मतलब ये शरीर के हर अंग तक रहता है पेरीफेरल, हर उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि खिल चुप जाती है, एकदम तुरंत हो जाए, मतलब पेरीफेरल वहाँ भी न्यूरॉन्स होते हैं। जो एक्सटेंशन डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, और आपका तुरंत रिफ्लेक्ट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की तरह आ जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेड ऑफ द नर्वस कैरी फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब सेंट्रल नर्वस से जो भी इंपल्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं और स्टिमुलेट होते हैं। द टेलीफोन वायर्स लाइक एक्सटेंशन होते हैं, आपको बताया मैंने अभी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेक ए रैपिड चेंज एंड रिस्पॉन्स। मतलब वही दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, रैपिड चेंज और तुरंत एक्शन देते हैं, स्टिमुली देते हैं, तुरंत एक्शन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन के थ्रू एक्शन करके तुरंत पाँव वहाँ से हट जाता है, वैसा रिस्पॉन्स यहाँ पे होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ग्रीन कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर में डायग्राम में दिखाया गया है आपको। डायग्राम में आपको बताया गया है, पेरिफेरल नर्व के दो भाग होते हैं, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। सोमेटिक क्या होता है, रिले बिटवीन द, सोमेटिक मतलब होता है जो वॉलेंटरी कंट्रोल होता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वॉलेंटरी कंट्रोल होता है, और ऑटोनोमिक जो होता है इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है। मतलब सोमेटिक को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑटोनोमिक को अपने कंट्रोल में नहीं होता है। सामान्यतः हम यूँ ऑटोनोमिक का देखें तो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर्स, और सला मुँह से सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन होना, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। सोमेटिक मतलब जो एक्टिविटी जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने बस अपने मतलब कंट्रोल में होती है, ह्यूमन के कंट्रोल में होती है, उसे सोमेटिक कहा जाता है। रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन स्किन एंड स्केलेटल मसल्स, योर कॉन्शियसली कंट्रोल पाथवे डिसाइडिंग द एक्सपेक्ट रिफ्लेक्शन है। वही रिफ्लेक्शन आ तुम्हें देखा और पाँव टूट रखा है, सोमेटिक। ऑटोनोमिक क्या होता है, जो हमारे बस में नहीं होता है उसे ऑटोनोमिक कहा जाता है। हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन हो गया, सलाइवा ग्लैंड का निकलना, म्यूकस सिक्रेशंस, ये मतलब कंट्रोल में नहीं होता है, इसे कहा जाता है ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक के फिर दो भाग होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। मतलब सामान्यतः एक उदाहरण देखिए आपको समझाऊँ मैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। मतलब एक अपना जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ता है, एक एक लिमिट तक बढ़ता है, उसको फिर एक रेगुलेट कर लेता है सिस्टम जो होता है, मतलब उसे एक
मतलब नियंत्रण रेखा होती है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने पाता है, वो उसको कौन सा कहता है, सिम्पेथेटिक बढ़ रहा है और पैरासिम्पेथेटिक उसे एक लेवल में कंट्रोल करने में मदद करेगा, उसे कहा जाता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम्स। सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए होता है, और पैरासिम्पेथेटिक जो होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब सामान्यतः ये भी देखा जाता है कि पैरासिम्पेथेटिक आप लोग जोर से गुस्सा आ रहा है, उसे एक लिमिट तक कंट्रोल रखेगा, कौन रखेगा, पैरासिम्पेथेटिक। पैरासिम्पेथेटिक मतलब गुस्सा आ रहा है, फिर उस पैरासिम्पेथेटिक उसे वापस नॉर्मल लेवल पे ले आता है। यहाँ पे एनिमल डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एक्सटेंशन निकले हुए हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, जो नर्वस सिस्टम के यहाँ पे एक ब्रांच लाइक स्टेशन आपको बताया गया है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सबसे पहले न्यूरॉन्स क्या होते हैं आपको ये भी पढ़ना है। न्यूरॉन्स क्या होता है, बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यह बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। सामान्यतः अपन ये भी दर्शन, न्यूरॉन्स एक इकाई है नर्वस सिस्टम की, मतलब तंत्रिका कोशिका की इकाई कहा जाता है न्यूरॉन को। सेल कंडक्ट द इम्पल्स, जो यह क्या होता है, न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, इम्पल्स जो होते हैं उनको कंडक्ट करते हैं। मेड ऑफ द डेंड्राइट्स सेल बॉडी एंड, मतलब जो यह न्यूरॉन होता है, सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ डेंड्राइट्स, ये होते हैं डेंड्राइट्स, ये होती है सेल बॉडी। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो न्यूक्लियस है सेल बॉडी, इसे यहाँ पे सेल बॉडी कहा जाता है। और बीच में जो यहाँ इधर टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे ये ऑक्सोन होते हैं। इसमें माइलिन शीट की कवर होती है, हर इनके अंदर एक इनके बीच की रेनिमैन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहा जाता है, और बाद सिनेप्स होते हैं और माइलिन शीट के, और हर इनके अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। जो भी एक्सटेंशन होता है वो डेंड्राइट्स पे गया, डेंड्राइट्स में मेटाबॉलिक सेंटर होता है सेल बॉडी से एक्सटेंशन वापस निकला जो एक्सोन की तरफ जाएगा, एक्सोन के रेनिमेटेड नोड के होकर सप्लाई हो जाएगा। न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स क्या होता है, यहाँ पे भी दे रखा है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, जो इम्पल्स को कैरी करते हैं, मतलब रिसीव करते हैं, उन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। और जो एक्सोन के होते हैं इम्पल्स, एक्सोन जो होते हैं जो सेल बॉडी से इम्पल्स लेते हैं और एक्सोन तक पहुँचाते हैं। और एक्सोन के जो वेसिकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और वहाँ पे बस्ट हो जाती है और सोडियम और पोटेशियम आयन का सेक्रेशन हो जाता है। सोडियम आयन रिलीज होगी, उन्हें पोटेशियम आयन को क्या कहते हैं, एज डीपोलराइजर सिस्टम न्यूमस ट्रांसमीटर भी कहा जाता है इसे। यहाँ पे देख लेते हैं, ये ऐसा सेंट्रल से जार लाइक स्ट्रक्चर होता है। 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैरी इम्पल्स द इनसाइड आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल की, जो इम्पल्स को कैरीज करते हैं ब्रेन स्पाइनल कोड से। फिर इंटरन्यूरल न्यूरॉन्स होता है जो उनको कैरी इंटर सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन तक लेते हैं। इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन फिर उनका इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं, मोटर न्यूरॉन कर देता है। और मोटर न्यूरॉन जो होता है वो होल बॉडी के अंदर इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है होता है। सामान्यतः ये देखा रखा है कि कैसे कैसे सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं हाउ इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं। स्टिमुलेट देखिए सेंसरी न्यूरॉन, स्टिमुलेट जो होता है सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। और डीपोलराइजेशन होता है ड्यू टू सोडियम आयन का, और वहाँ पे चार्ज होता है अपने बॉडी के अंदर, चार्ज किसका होता है, सोडियम आयन का। सोडियम आयन चार्ज होते हैं, सोडियम आयन पोटेशियम को मैंने कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू यह सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन के 2 पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड होता है। यहाँ पे ब्रेन पढ़ेंगे हम। द ब्रेन के 3 सेक्शन होते हैं। ब्रेन यहाँ पे 3 भागों से मिलकर बना होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम, और इसका एक और होता है, एक और पार्ट भी होता है, वो आपको शेयर करूँगा मैं। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं सेरेब्रम। 2 हेमिस्फेयर होता है, और 2 हेमिस्फेयर होता है इसमें, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर होता है। कंट्रोल द मेमोरी और इंटेलिजेंस एंड मसल्स, मतलब आपने जो मेमोरी, कंट्रोल द मेमोरी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, आपने मेमोरी को स्टोर करता है। इंटेलिजेंस जो अपने इंटेलिजेंट बुद्धिमान क्षमता है वहाँ पे यह होता है। मसल्स और सेरिब्रम करता है। सेरेब्रम यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा है, सेरेब्रम दिखा गया है। और अब पढ़ेंगे हम सेरिबेलम, कंट्रोल द बैलेंस एंड पोस्चर। आपने सामान्यतः देखा होगा कि जो रस्सी पे चलते हैं ना अखाड़े में, वो कितना एक कोऑर्डिनेशन रखते हैं, वो इसी के कारण होता है क्योंकि उनके सेरिबेलम इतना मजबूत होता है, उन्होंने इतना कोऑर्डिनेशन बना जमा लेता है उनको कि उनको डर नहीं लगता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है एक्टिविटी। इनवॉलेंट्री कंट्रोल मतलब ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट्स, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ब्रेन स्टेम करता है। इसमें पॉन्स होता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है, ये और भी होता है। मेड के और भी ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, पॉन्स, ये भी होता है। सेरेब्रम क्या होता है, सेरेब्रम होता है कंट्रोल द कॉन्शियसली एक्ट बीट इंटेलिजेंस
सेरेब्रम पढ़ा, अब सेरेब्रम पढ़ते हैं वापस। कंट्रोल द कॉन्शियसनेस, एक्टिविटी, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड लैंग्वेज मसल्स। रिंकल्स सेल ग्रो एंड काउंट की तरफ यह गिरा होता है और ग्रे मैटर सेरेब्रम कॉर्टेक्स के द्वारा। चार लोग होते थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल्स। टेम्पोरल क्या होता है? मेमोरी के लिए होता है। फ्रंटल किसके लिए होता है? डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है। पैराइटल के लिए क्या होता है? मेक कॉन्सेंट रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन के लिए होता है। ऑक्सीपिटल देखने के लिए होता है। अब आता है सेरेब्रम, cerebellum. Muscle coordination develop of the cerebrum muscle and physical skills. The cerebellum injured with the two moves and jerky types का होता है। cerebellum are the work and wheel का रिंगा, मतलब कोऑर्डिनेशन के थ्रू, कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना एक दूसरी चीज़ों पर, वहाँ पे cerebellum काम करता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन स्टेम ओब्लांगेटा होता है। यह इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल करता है, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी जितने होता है वो कंट्रोल करता है। मेडुला ओब्लांगेटा इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी, द हार्ट रेट, ब्रीथिंग करता है। पॉन्स क्या है? मिड वेल पाथवे कंसर्न विद वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड द, और समटाइम रिप्रेशन ऑफ ब्रेन एंड विकास सिस्टम में एसएमएस करता है। कोड में क्या एक कोऑर्डिनेशन के दो क्या था, इनवॉलेंटरी कंट्रोल करता है। मोडियला ओल्बांगेटा, इसमें पॉन्स भी होते हैं। पॉन्स क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेस्ट, ब्रेन के रेस्ट देने का कार्य करता है पॉन्स। मेडुला ओब्लांगेटा दोनों सेंट्रल नर्व के साथ मिलकर ब्रेन को और बॉडी को थोड़ी देर रेस्ट करने का कार्य करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो से अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह आप मेरे साथ बने ही रहिए।